हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आदर्श शर्मा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेट संजीवनी। और आइए उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं जिसको सबसे ज़्यादा अभी तक इग्नोर किया गया है और उसकी रिकमेंडेशन हमारे पास बहुत लंबे टाइम से आ रही है। सो टॉपिक है डिवॉर्मिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिवॉर्मिंग। क्यों ऐसा होता है कि लोग डिवॉर्मिंग को बहुत लाइटली लेते हैं? मतलब करते हैं, टाइम से नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, मिस कर देते हैं, और उसके बाद उन्हें पता भी नहीं चलता है कि डिवॉर्मिंग की कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम पेट फेस कर रहा है, और उस चीज को रिकवर करने के लिए वो दूसरी चीज का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। मतलब जो कॉज होता है वो डिवॉर्मिंग होता है, लेकिन डिवॉर्मिंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो ट्रीटमेंट किसी और चीज का ही करवाते रहते हैं बेसिक चीजों को भूलने के बाद। आइए इस टॉपिक पे हम लोग कवर कर लेते हैं सारी चीजें। कैसे डिवॉर्मिंग करनी है, क्या शेड्यूल है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी लीथल बीमारी है जो डिवॉर्मिंग के नहीं करने से हो सकती है, क्या क्या वेज हो सकती है डिवॉर्मिंग करने की, और नॉर्मली क्या गलती करते हैं लोग डिवॉर्मिंग करने में। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखिए। अगर आप रेगुलर डिवॉर्मिंग करते हैं तब भी हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां जो इसमें पकड़ में आए जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें घर पे आसानी से की जा सकती है। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वीडियो। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लेते हैं कि डिवॉर्मिंग होती क्या है और किन किन चीजों को अफेक्ट करती है। डिवॉर्मिंग का मतलब होता है कि पेट के या बॉडी के उन कीड़ों को मारना। मैं कीड़े शब्द यूज कर रहा हूं, नॉर्मली इनको पैरासाइट्स बोलते हैं, लेकिन जनरली समझाने के लिए मैं कीड़े टर्म यूज कर रहा हूं कि कीड़ों को मारने के लिए कुछ एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स यूज होती हैं। मतलब जो कि अंदर के वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए कुछ दवाइयां यूज होती हैं। अब वर्म 3 या 4 तरीके के होते हैं, तो उन सबको कवर करने के लिए कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसमें तीनों चारों चीजें, जैसे फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, नॉर्मली जो आपने सुने हैं, वो पूरे कवर हो जाते हैं। स्किन पे भी जो वर्म है, सारे वर्म्स जो है वो डिवॉर्मिंग में कवर हो जाते हैं। इस तरीके से डिवॉर्मिंग डिजाइन की जाती है। नॉर्मली जो डिवॉर्मिंग आप लोग यूज करते हैं उसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छे सॉल्ट अवेलेबल होते हैं जो कि किसी भी पेट शॉप पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली जैसे ड्रोंटल हुआ, वोरेक्स हुआ, और जाइमो इजी पेट हुआ, तो ये बहुत सारे ड्रग अवेलेबल है मार्केट में जिससे आसानी से डिवॉर्मिंग की जा सकती है। अगर डिवॉर्मिंग आपने नहीं की तो आपको क्या दुष्परिणाम देखने के, पहले उसको एनालिस्ट कर लेते हैं। भाई वर्म्स जो होते हैं, वर्म मतलब वो कीड़े, हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक वर्म है। मतलब लीवर वर्म अलग है, किडनी वर्म अलग है, आई वर्म अलग है, पेनक्रियाटिक वर्म अलग है, और स्किन वर्म अलग है। स्किन के तो बहुत ही सारे वर्म्स हैं। लंग्स के वर्म अलग हैं, स्प्लीन वर्म अलग है, पेनक्रियाटिक, और मतलब हर एक ऑर्गन के लिए स्पेसिफिकली वर्म्स हैं जो कि उस ऑर्गन को जाके डैमेज करने लगते हैं। अब अगर आप उनकी डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं पेट की, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हैं। इनिशियल स्टेज में आपको पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आपका डॉग यंग है, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, वो हर चीज से फाइट कर सकता है। लीवर में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी ऑटोमेटिकली उसको हील कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जब ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। मान लीजिए लीवर वर्म ने पूरे लीवर को घेर लिया है, आपका डॉग यंग है, तो 3-4 साल तक अच्छे से वो कवर करेगा। उसके बाद चीजें ब्लास्ट होंगी, आपको पता चलेगा कि आपके डॉग का लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको याद आएगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और आपको कारण तक पता नहीं चलेगा। बेसिकली आपने इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप डिवॉर्मिंग टाइम पे करें, अच्छे ड्रग कंटेंट के साथ करें, अच्छी क्वालिटी वाली कंटेंट के साथ करें। अब बात कर लेते हैं क्या सिर्फ टेबलेट से डिवॉर्मिंग हो सकती है। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेबलेट से डिवॉर्मिंग अच्छी क्वालिटी की होती है, क्योंकि इसमें सारे तरीके के वर्म्स कवर हो जाते हैं। डिवॉर्मिंग की जो टेबलेट्स आती है, 2-3 तरह के ड्रग जो पायरेंटल, पामोएट और प्रोजेक्विंटल, और 1-2 फेबेंटल या एल्बेंडाजोल यूज किया जाता है, उससे बहुत अच्छी तरीके से डिवॉर्मिंग हो जाती है। लेकिन आप अगर अकेली कोई टेबलेट देंगे, जैसे नियोमेक, नॉर्मली जो आइवरमेक्टिन यूज करते हैं, जिसका इंजेक्शन डिवॉर्मिंग के नाम पे लगाया जाता है, भाई वो उतनी इन्फ्लुएंसिव नहीं है, उससे डिवॉर्मिंग हो ही नहीं सकती। एक तो उसके रिजल्ट आजकल कम मिलने लगे, दूसरा आप डिवॉर्मिंग करने जाएंगे तो कुछ हद तक वो इफेक्टिव रहेगी और दूसरी चीजों पर पूरी तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो कोशिश ये करिए कि डिवॉर्मिंग टेबलेट से करें। आजकल मार्केट में पैलेटेबल भी डिवॉर्मिंग टेबलेट्स अवेलेबल हैं। बाय चांस अगर आपका डॉग या कैट डिवॉर्मिंग लेता ही नहीं है, स्पोर्टॉन्स आर ऑल्सो अवेलेबल विच वर्क ऑन बोथ एक्टो एंड एंडोपैरासाइट। सो हर 3 महीने में आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस स्टेज में आके और किस किस स्टेज से आपको डिवॉर्मिंग स्टार्ट करनी है।
कुछ शेड्यूल, मतलब अगर आप यूके और नॉर्दर्न कंट्री का अगर आप फॉलो करना चाहेंगे तो वो 15 दिन से डिवॉर्मिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनका एक बेसिक कारण होता है क्योंकि वहां पे जो फीमेल्स होती हैं उनके वर्म्स की बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनिशियल स्टेज में तो जो फीमेल होती, मदर होती, वही वर्म ट्रांसमिट करती, तो वही सबसे बड़ा कैरियर बनता है। तो वो लोग 15 दिन में डिवॉर्मिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया में नॉर्मली यूएस पैटर्न फॉलो किया जाता है और यूएस में 28 से 35 दिन में पहली डिवॉर्मिंग की जाती है क्योंकि वहां का क्लाइमेट अलग है और हमारे यहाँ का भी क्लाइमेट अलग है। आप चाहो 15 दिन में भी कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली डिपेंड अपॉन व्हाट क्लाइमेट यू आर हैविंग। लेकिन कोशिश ये करें कि आप 28 दिन पर डिवॉर्मिंग करें। 28 से 30 या 35 दिन के बीच में पहली डिवॉर्मिंग आपके पेट की कर दीजिए। सस्पेंशन से करिए और सस्पेंशन बहुत सारे अवेलेबल है। उसके बाद जब तक आपका पप्पी 3 महीने का नहीं हो जाता है तो आपने हर 15 दिन में उसकी डिवॉर्मिंग रेगुलरली अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट करनी है। मतलब 28 डेज से लेके 3 मंथ की एज तक हर 15 दिन में करनी है। इसके बाद 3 महीने की एज से लेके तो 6 मंथ की एज तक एवरी मंथ आपने डिवॉर्मिंग करनी है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। इसके बाद 6 मंथ से लेके सो इनफाइनाइट, मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक हर 3 महीने में आपने डिवॉर्मिंग करनी ही है। ये कंपलसरी सिस्टम है। इसका वैक्सीनेशन हुआ है नहीं हुआ है, बाद में करनी पहले करनी, कोई रिलेशन नहीं है। डिवॉर्मिंग आपने करनी ही है, ये कंपलसरी फैक्ट है। अगर नहीं करेंगे तो परिणाम मैं बता चुका हूं। किसी भी टाइम आपके पेट का लीवर, किडनी, आई, पेनक्रियाज, लंग्स फेल हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर डायग्नोस तक नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसको बहुत छोटी चीज माना जाता है। तो गाइस कोशिश ये करें कि डिवॉर्मिंग रेगुलर टाइम पे करें, अच्छे ड्रग से करें। इसके अलावा क्या डिवॉर्मिंग का स्किन पे भी असर होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जैसे क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेन और विसरल लार्वा माइग्रेन, मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, ये बहुत बुरी तरीके से स्किन को इन्फेक्ट करते हैं। हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, डॉग आपका ग्रास खाने लगता है, अनोइंग टाइम पे उल्टी करने लगता है। तो ये सब चीजें डिवॉर्मिंग में आपने देखने मिलेंगी। तो कोशिश ये करिए गाइस कि आप डिवॉर्मिंग टाइम पे करें, रेगुलरली करें। कोई भी डाउट डिवॉर्मिंग से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात छोटी सी है लेकिन बहुत गंभीर है। आपने डिवॉर्मिंग का पूरा पैटर्न फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया। नहीं करेंगे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और बिलीव मी, एक बार आपके डॉग का लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग्स कुछ भी खराब होता है, आप लाख इलाज करवा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। और खर्चा जो बढ़ेगा वो अलग। आज जो काम आपका 100, 150, 200 रुपए में हो रहा है, वो जाके हजारों रुपए तक पहुंच जाएगा अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं मिला, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। सो गाइस प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। कैसे डिवॉर्मिंग करनी है, क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। सारे पेट्स की यही डिवॉर्मिंग है। कैट्स में भी जो रूल्स मैंने बताया वही फॉलो करने हैं। कैट्स में अगर डिवॉर्मिंग आप करना चाहते हैं तो आपने इनिशियल मतलब डे फर्स्ट, मतलब आपने 30 डेज पे पहले डिवॉर्मिंग कर देनी, उसके बाद एवरी मंथ करनी है। मतलब 15 दिन वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, एवरी मंथ करनी है 6 मंथ की एज तक। और 6 मंथ के बाद लाइफ टाइम हर 3 महीने में आपने उसकी डिवॉर्मिंग करनी है, बड़ी जरूरी है। कैट में भी डिवॉर्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैट रोल करने लगती, चिल्लाने लगती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कुछ और ही कारण समझेंगे। सो गाइज माय रिक्वेस्ट इज दैट आप डिवॉर्मिंग को सीरियसली लीजिए और कोशिश करिए कि डिवॉर्मिंग टाइम पे हो। और अगर कोई भी डाउट डिवॉर्मिंग से रिलेटेड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नंबर ड्रॉप करके जाऊंगा, मुझे डायरेक्टली कॉल भी लगा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी मुझे बता सकते हैं, तो विल प्रिपेयर अ गुड वीडियो फॉर यू। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल बी प्रेजेंटेड विथ नेक्स्ट वीडियो ऑन अ गुड एंड बर्निंग टॉपिक। थैंक यू सो मच।